नेक्स्ट सब टॉपिक हमारा है जी एसपीसी और उसका क्वालिटी कंट्रोल से रिलेशनशिप। क्वालिटी कंट्रोल मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है और मुख्तलिफ अ, मुल्कों में मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है। जो एडवांस्ड मुल्क होते हैं उनके कुछ और तरीके हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो थोड़े प्रिमिटिव तरीके इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह उससे भी बुरी सिचुएशन ये हो सकती है कि बिल्कुल कोई क्वालिटी कंट्रोल ना किया जाए। तो हमारे पास फ़िलहाल ये हमारा चूँकि स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन किसी ना किसी जगह पे हम चूँकि जब कंट्रोल चार्ट्स को डिटेल में पढ़ रहे होंगे, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह को कंपेयर करेंगे। इस वक़्त एक एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में हो रही है, वो जस्ट आपके लिए समझनी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। एक्सेप्टेंस सैंपलिंग ये होती है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 1000 अ, पार्ट्स की एक लॉट आई है। अब वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, पेन हो सकते हैं, मग हो सकते हैं, कपड़े के थान हो सकते हैं, कुछ भी, जो भी आप काम कर रहे हैं। तो आप सारे के सारों को डिटेल में नहीं देखते, बल्कि लॉट में से चंद सैंपल्स निकाल लेते हैं और उनको स्टैटिस्टिकली मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक कपड़े का थान मिला, एक लॉट मिली 1000 थान की, और वो ग्रे कपड़े का थान था, और आपको आपके सप्लायर ने बताया कि इसमें 300 नॉट्स पर स्क्वायर इंच है। तो फिर आप उसको इसको मेजर करने के लिए लाइटिंग के तरीके होते हैं, तो आप उनमें से 1000 में से 15 20 25 जो भी आप लोगों ने स्टैंडर्ड रखा हुआ है उतने सैंपल्स निकालेंगे, उन उस थान के मुख्तलिफ जगहों पे असेसमेंट करेंगे और देखेंगे कि उतनी नॉट्स पर स्क्वायर इंच हैं या नहीं। तो अगर आपको मिल जाती हैं तो आप सारी की सारी लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं उतनी मिलती आपको तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल, फर्ज करें आप शर्ट्स खरीद रहे हैं, तो आप शर्ट्स के कॉलर साइज आपको 15.5 चाहिए थे, 15.5। तो आप उनको नापेंगे जो 15.5 से कोई आपने एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड रखा होगा, फॉर एग्जांपल +- 5%। तो 14.9 और 15.1 के दरमियान अगर आपको मिलेगा सैंपल, 1000 शर्टों में से जो भी आप 20-25 शर्ट्स देख रहे थे, साइज आपको मिलेगा, तो आप रख लेंगे, वरना आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल प्रैक्टिस है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग आप सप्लायर के साथ तो कर सकते हैं किसी हद तक, लेकिन अपने प्रोसेस के अंदर अगर आप करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप पंप्स बना रहे हैं, वाटर पंप्स, और आपकी फैक्ट्री पे 15 मशीनें लाइन में लगी हुई हैं। सबसे पहली मशीन जो है वो अ, जो रॉ शक्ल में एक पार्ट आता है उसको लेथ करती है, यानी मुख्तलिफ जगह उसकी स्मूथ करती है। फिर दूसरी, वो एक अगली मशीन पे भेजती है, वो मशीन उसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पे होल्स ड्रिल करती है। फिर वो तीसरी जगह पे जाता है पार्ट, तीसरी मशीन पे। वो मशीन करता है कि वो उसमें 2-3 जगहों पे जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है कट्स लगाता है, ताकि दोनों पार्ट्स आप उसको ज्वाइन कर सकें। चौथी मशीन उन दोनों पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कराती है। पांचवी मशीन उनके अंदर नट्स को स्क्रू इन करती है। इसी तरह चलते चलते फिर आखिरकार आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको पेंट करके और फिर ड्राई या बेक किया जाता है ताकि पेंट पक्का हो जाए। तो अब एक मशीन ने अपना काम ठीक किया कि नहीं, ये अगर आप एक्सेप्टेंस सैंपलिंग के बेस पे करेंगे तो आपको इवन चेक करते हुए भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। नॉर्मली फ़ौरन तो कोई नहीं चेक करता, तो वो सैंपल्स निकाल के साइड पे कर लेते हैं, और कभी कभी कुछ इंडस्ट्रीज़ में तो लोग हफ्ते के आखिर में चेक करते हैं। तो इतनी देर में फिर क्या होता है कि आपने अगर कोई गलत चीज़ बना रही है आपकी मशीन, तो वो फिर काफ़ी देर तक बनाती रहती है और आपको पता नहीं लगता, क्योंकि अभी आपने सैम्पलिंग तो की ही नहीं है। जब सैम्पलिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मशीन ने गड़बड़ करनी शुरू कर दी है, और इतनी देर में वो बहुत सारे गलत पीस बना चुकी होगी मशीन, और पूरे के पूरे प्रोसेस में फिर वो गलती आगे ट्रैवल कर जाएगी। तो अ, इस इसके आउटकम्स क्या होते हैं कि फिर आपको
इस तरह की गड़बड़ हो जाए तो बाद में सैम्पलिंग सख्त करनी पड़ जाती है। यानी फिर सुपरवाइजर्स कहते हैं कि नहीं, अब हम 5 नहीं बल्कि 10-10 पीस सैंपल करेंगे हर 1 घंटे बाद। इससे क्या होगा कि वो जो आपने बहुत सारी गलत चीज़ें बना दी उन पे आपको रिवर्क करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कि किस नेचर की गलती हुई है। हो सकता है रिवर्क के बजाय आपको स्क्रैप ही करना पड़ जाए, पूरे के पूरे उस दिन की प्रोडक्शन फेंकनी पड़ जाए। या हो सकता है कि डाउनग्रेड करना पड़ जाए, यानी कि आप हाई क्वालिटी की चीज़ नहीं बना सके थे, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं। कस्टमर फिर आपके पास मुख्तलिफ कस्टमर्स की कैटेगरीज होती हैं। जो हाई क्वालिटी वाले होते हैं वो आपको ज़्यादा पैसे देते हैं उसी पार्ट के, और लो क्वालिटी वाले होते हैं वो आपको उसी पार्ट के बहुत कम पैसे देते हैं, तो डाउनग्रेड कर देते हैं आप उस प्रोडक्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल आप आप देखते होंगे कि आपको एक ही फैक्ट्री की बनाई हुई चीज़ें महंगी भी मिल जाती हैं, सस्ती भी मिल जाती हैं। तो जो आपको सस्ती मिलती हैं वो बेसिकली डाउनग्रेडेड होती हैं। मुख्तलिफ जगहों पे उनमें कोई ना कोई एरर आया होता है जिसकी वजह से वो आपको सस्ती मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल शर्ट्स में अगर आपके शर्ट में लोगो लोगो लगाते हुए कहीं पे लोगो सही तरह लग ना सके, या कोई कट लग जाए और उसको रिपेयर किया हुआ हो, या कहीं पे सिलाई में गड़बड़ हो जाए एंड सो ऑन। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग जो है इट इवेंचुअली लीड्स टू लॉसेस, जो कि इवेंचुअली ट्रांसलेट होते हैं प्रॉफिट में कमी में। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का एक और प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोसेस कंट्रोल इसमें नहीं होता। एसपीसी में तो हमने देखा था कि हम आउट ऑफ कंट्रोल इंडिकेशंस को रीड करते हैं, उनके रीजंस तक पहुंचते हैं और उनको ख़त्म करते हैं, तो हमारा प्रोसेस फिर इवेंचुअली कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ सैंपल को असेस करके फैसला कर रहे हैं कि ठीक बना या नहीं बना। बना तो आगे चलने देते हैं, नहीं बना तो या वो रिवर्क होता है, या वो स्क्रैप होता है, या वो डाउनग्रेड होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल अगर एक्सेप्टेंस सैम्पल्स के बेस पे की जाएगी तो वो इनहेरेंटली प्रोसेस कंट्रोल की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन अगर एसपीसी के बेस पे की जाएगी तो वो प्रोसेस कंट्रोल के तरफ जाएगी। ये जो आपके सामने एक ग्राफिक आई है इसको देखिएगा। इसमें एक फ्लो ऊपर चल रहा है एसपीसी बेस्ड, और एक फ्लो नीचे चल रहा है जो कि एक्सेप्टेंस सैम्पल्स पे बेस्ड है। तो अगर आप नीचे वाले प्रोसेस को देखें तो सप्लायर ने आपको कुछ चीज़ें दी जिसका सप्लायर का प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल था, या इनफैक्ट वहाँ कंट्रोल का हो सकता है कोई मैकेनिज्म ही ना हो। तो आपको फिर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग करनी पड़ती है, यानी आप उसको कहेंगे अपने ट्रक में ले आओ 1000 पीस, उनमें से मैं 100 पीस देखूंगा, पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं वापस कर दूंगा। अ, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो हाई एंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोहिनूर टेक्सटाइल है पिंडी इस्लामाबाद में, या इसी तरह फैसलाबाद में बहुत सारे ड्रेपरीज के और ये बेड एंड बाथ वगैरह जो मुख्तलिफ बड़े ब्रांड्स हैं, वो 100% सैम्पलिंग करते हैं, क्योंकि वो एक तो मार्केट में ट्रस्ट का प्रॉब्लम है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रक में ऐसा होता है कि ट्रक में फ़र्ज़ करें 1000 थान पड़े हुए हैं, तो आप अगर सैम्पलिंग के लिए 10 निकालने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है आप फ्रंट से या टॉप से निकाल सकेंगे ना। आप बिल्कुल नीचे वाले थान तो 10 नहीं निकाल सकेंगे, उसके लिए आपको पहले पूरा ट्रक खाली करना पड़ेगा तब वो निकालेंगे। तो ऐसा होता है कि कुछ सप्लायर जो हैं वो अंदर बुरा माल रख देते हैं और बाहर अच्छा माल रख देते हैं, तो वो ट्रस्ट के इश्यूज आ जाते हैं। फिर तो लोग फिर क्या करते हैं कि अच्छे ब्रांड वाले कि वो 100% सैम्पलिंग करते हैं। 100% सैम्पलिंग का आप खुद सोच सकते हैं कि उससे क्या नुकसानात होते हैं। आपको अपने इंस्पेक्टर ज़्यादा रखने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा सारे के सारे सैंपल करने के लिए। आपको फिर बहुत सारे ट्रकों की लाइन लगी होगी और आपके लोग सैम्पलिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मुख्तलिफ सेंस में आपको लॉस दे रही होंगी। इससे आपको रॉ मटेरियल मिल गया, ये काफ़ी कॉस्ट लगी आपकी। इस रॉ मटेरियल को आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजारा, जो कि अगेन अब आपका प्रोसेस भी एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग पे बेस्ड है। यानी वो या आउट ऑफ कंट्रोल है या कम से कम टेम्परेरीली आउट ऑफ कंट्रोल है। अगेन फिर वही सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जो हमने थोड़ी देर पहले बात की एक्सेप्टेंस सैम्पल्स के बारे में, कि मुख्तलिफ मशीनों से गुजर रहा होता है। मुख्तलिफ जगहों पे अगर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग करते रहेंगे तो मुख्तलिफ कॉस्ट्स बढ़ती रहेंगी। इवेंचुअली आप फिनिश गुड प्रोड्यूस करेंगे, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो कि
कस्टमर के पास जाएगी। अब कस्टमर ने भी अगर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग करनी है तो वहाँ अगेन फिर सारे लॉसेज आ जाएंगे। आपका ट्रक कस्टमर के पास खड़ा रहेगा बहुत देर के लिए, उसकी इंस्पेक्शंस होती रहेंगी, फिर रिजेक्ट होंगी या एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो इसको अगर आप देखें तो ये इस प्रोसेस की करंट स्टेट जो है वो ये आउट ऑफ कंट्रोल है, ये आपको पता ही नहीं है, और ये आपको फिर इवेंचुअली बहुत सारी इस एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही हैं, जो इवेंचुअली ज़ाहिर है इस चीज़ को लीड करेंगी कि आपके प्रॉफिट्स या कम होंगे या होंगे ही नहीं। इसको अगर आप कंट्रास्ट करें एसपीसी वाले प्रोसेस में, तो इन कंट्रोल प्रोसेस से सप्लायर का आपके पास उसका डेटा है, तो आपको कोई इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रॉ मटेरियल आपको मिल जाएगा। रॉ मटेरियल मिलेगा, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल देंगे जो इन इटसेल्फ इन कंट्रोल है, तो आपकी फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगी। तो लॉसेस बहुत से सेंस में एसपीसी वाले प्रोसेस से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस की जो नॉर्मल स्टेट है वो इन कंट्रोल है। और अल्टीमेटली अगर आपका कस्टमर भी एसपीसी यूज़ कर रहा है तो वो भी आपकी चीज़ ले लेगा बेस्ड ऑन योर डेटा, जो कि सिर्फ पेपर्स की शक्ल में एडवांस में मुख्तलिफ जगहों पे या इलेक्ट्रॉनिक शेप में ईआरपी सिस्टम्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। और आपका ना आपका टाइम लगता है, ना आपका ना आपकी मुख्तलिफ एचआर को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। हमें आखिर में हम कंटेंट्स पे बात करते हुए हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था कि हम एसपीसी में जो आजकल लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल हो रही है, तो उसको जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इवन ये जो थोड़ी बहुत एचआर की या प्रोसेस कंट्रोल में डेटा को वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट है, वो भी अब ख़त्म हो रही है, और एसपीसी वाले प्रोसेस टोटली ऑटोमेटेड चलते हैं और मिनिमल लॉसेस होते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स के ऊपर।